बड़ा ही अच्छा मौसम है, ना तो गर्मी ना तो ठंडी, हवा चल रही है हल्की हल्की, धूप भी मीठा मीठा, और इस हवा में ना खुशबू है क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए इधर उधर। स्प्रिंग का आखिरी टाइम है, लेकिन हमेशा तो वेदर ऐसा नहीं रहेगा, है ना। गर्मी आने वाली है, बहुत तेज गर्मी, पसीना, सर दर्द तो हमें उसकी तैयारी करनी होगी ताकि हमें उस गर्मी में गार्डन में जाके अपने आप को परेशान ना करना पड़े, है ना। तो चलिए बैठ के बातें करते, कुछ ज़रूरी बात आप सबसे करते हैं। आइए। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं एक्चुअली, ठीक है। दरअसल मैं आज आप लोगों को 7 वो पॉइंट्स बताऊंगी जो अभी आप लोगों को करना है। यानी कि अभी जो ये जो टाइम चल रहा है, ये जो हवा आ रही है, थोड़ा थोड़ा धूप आ रही है, जा रही है, मगर धूप है, बहुत ज़्यादा हीट नहीं है। शायद आप लोगों के उधर, आई मीन टू से नॉर्थ ईस्ट के जैसा तो हर जगह पे वेदर नहीं होता है। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली वहाँ गर्मी अभी से ही बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के वेदर के हिसाब से आज बात करूँगी। ओके, 7 पॉइंट्स बताऊंगी जो आप लोगों को ना दरअसल अभी करना है। आप लोगों को लग रहा है और फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन एक्चुअली में गर्मी अभी शुरू हुई ही नहीं है। अभी ना स्प्रिंग का जो आखिरी महीना चल रहा है, तो अभी इसके बाद में ग्रीष्म स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रीष्म यानी कि समर का टाइम, अभी जो स्प्रिंग का जो लास्ट टाइम है, अभी जैसे आपका अप्रैल का महीना अभी चल रहा है, जो भी सारा पॉइंट बताऊंगी, इन सारे पॉइंट्स को आप नेक्स्ट मंथ तक आप कर सकते हैं, यानी कि मई महीने तक आप इन सारे काम को कर सकते हैं। लेकिन जून से फिर आप ये जो सारा काम ही आप नहीं कीजिएगा, कर भी नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो हम लोग जो है अभी से जो तैयारी अगर करेंगे तो हमारा जो गर्मी वाला टाइम होगा, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा उस वक्त गार्डन में नहीं जा पाते, बहुत गर्मी होती है, सर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो घर के अंदर ही ठीक नहीं लगता है, तो बाहर कैसे हम लोग गार्डनिंग करेंगे, है ना। इसीलिए जो स्पेशल केयर आपको अप्रैल और मई महीने में लेना है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, अच्छे से सुनिए, स्किप मत कीजिएगा। पॉइंट वाइज बता रही हूँ, इसीलिए स्किप मत कीजिए। अगर आप लोग, एक रिक्वेस्ट है, नए अगर पहली बार देख रहे हैं मुझे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, क्योंकि मैं हर बार कोई ना कोई बहुत ही काम का वीडियो लेके आती हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वाटरिंग एंड सॉइल केयर, और उसको भी मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। तो पॉइंट नंबर 1 में भी आप 3 पॉइंट और मिलेगा आपको, इस तरीके से आप सुनिएगा। तो वाटरिंग यानी कि आप सुबह के टाइम पानी दीजिएगा अभी से, और अवॉइड कीजिए कि आप दिन के समय आप पानी ना दें। और अगर आपको ऐसा लगे शाम तक, आप जब देखेंगे गार्डन में जाके कि अगर सूख गया है पॉट, तो एक और बार पानी डाल दीजिएगा शाम को, यानी कि मॉर्निंग एंड इवनिंग। विंटर के टाइम हम लोग कभी कभी दिन में भी दे देते थे, तो वही चीज़ अभी ऐसा नहीं कीजिएगा। अभी आपका वाटरिंग का सिस्टम जो है थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए। दूसरा जो पॉइंट है वो है अप्लाई मल्च। मल्च यानी कि जो सूखे पत्ते हैं, अभी पतझड़ भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो जो सूखे पत्ते हैं वो आप पॉट के ऊपर में अच्छे से दे के रखिए। वो अगर आपसे नहीं होता है तो आप कोकोपीट दे सकते हैं, और फिर भी वो भी अगर आपसे पॉसिबल नहीं है तो ऑलवेज गुड़ाई करके रखिए, ठीक है। तो इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और जो तीसरा पॉइंट है, सॉइल का जो टॉप लेयर है ना, इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर। तो सॉइल का जो टॉप लेयर है उसको आप जो है हमेशा थोड़ा देख के रखिएगा अभी से, यानी कि आपको इसी समय में 1-1.5 महीने तक ये काम करना है। यानी कि आपको जो कंपोस्ट वगैरह है, या वर्मी कंपोस्ट है, घर का बना कंपोस्ट हो गया, तो ये सब कुछ आप थोड़ा गुड़ाई करके ऊपर से दे के रखिए। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट का जो डिस्टिंक्ट करके 3 पॉइंट है, वो भी मैंने यहाँ तक बता दिया, ठीक है। तो अभी चलिए डायरेक्टली हम लोग दूसरे पॉइंट में चलते हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी हम लोग क्या उगा सकते हैं। तो जब अगर आप वेजिटेबल की बात करें, तो वेजिटेबल में आप क्या क्या उगा सकते हैं। आप उगा सकते हैं जैसे कि आप ब्रिंजल हो गया, टमाटर, और ये मिर्चा, करेला वगैरह, ये सब कुछ जितना भी आप, लौकी है, ये सब आप अभी उगा सकते हैं। ये परफेक्ट टाइम है, मतलब, ठीक है। और इसमें ही आप दूसरा पॉइंट लेके आइए कि आप फ्लावर्स में क्या उगा सकते हैं। अब ये तो मैंने वेजिटेबल की बात बोली, फ्लावर में आप क्या उगा, आप जीनिया उगा सकते हैं,
पोर्तुला का अभी लगा सकते हैं, पर्सलेन लगा सकते हैं, विनका लगा सकते हैं आप, सनफ्लावर लगा सकते हैं आप, और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला है, अभी आप लगा सकते हैं रेन लिली, ये भी आप अभी लगा सकते हैं। तो फ्लावर्स कैटेगरी में ये आती है, ठीक है। और आप तीसरे पॉइंट में जाएंगे, वो हर्ब। आप हर्ब्स में क्या लगा सकते हैं, जैसे आपका हर्ब में आपका जैसे होता है मिंट, करी लीफ, बेसिल, लेमन ग्रास, इस तरह का चीज आप अभी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सीधे ही चलते हैं थर्ड पॉइंट में। प्रून केयर एंड मेंटेनेंस होगा आपका थर्ड पॉइंट, और इसको भी मैंने कई हिस्सों में बांट लिया है। तो इसी में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है प्रूनिंग। अभी आपने, अगर मैंने पिछला जो पहले जो मैंने वीडियो डाला था कि आपको स्प्रिंग में क्या क्या करना है, तब अगर आपने किया होगा तो एक और बार अभी फिर से कर सकते हैं, कर दीजिएगा। अगर तब नहीं किया तो अब भी कर दीजिएगा, प्रूनिंग कर दीजिएगा, अभी बिल्कुल हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, सपोर्ट क्लाइंबिंग प्लांट्स। अभी दूसरा पॉइंट है, आप जितने भी आपके क्लाइंबिंग प्लांट्स है, जैसे अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही मैंने जो साइप्रस वाइन का एक वीडियो डाला था, तो इस तरह का अगर आप, जैसे अपराजिता हो गया, साइप्रस वाइन हो गया, मॉर्निंग ग्लोरी वगैरह हो गया, तो ये सब अगर आप लगाएंगे तो अभी से इनको सपोर्ट एक दे दीजिए। कोई भी बांस ले लीजिए या कुछ भी लंबा सा लेके आप इसको अभी सपोर्ट दीजिए, यही टाइम है, ठीक है, क्योंकि अभी ये बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करने लगे। जो थर्ड पॉइंट आता है इसी में, वो है आप पेस्ट्स को ध्यान दीजिएगा। अभी ये जो समय है ना, इस समय में बहुत कीड़े मकोड़े लग जाते हैं पेड़ पौधों में, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। आपको कभी कभी दिखेगा भी नहीं, तो आपको उलटते पलटते हुए अच्छे से देखना पड़ेगा कि आपके प्लांट में कहीं कोई पेस्ट तो नहीं है। तो पेस्टिसाइड्स वगैरह आप अभी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका फर्टिलाइजर एंड फीडिंग, यानी कि आप फर्टिलाइजर भी अभी डाल सकते हैं। जितना भी फर्टिलाइजर आपने, अगर आपने स्टॉप करके रखा था, अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है हमारे यहाँ, अभी भी रात के टाइम बारिश हो ही जाती है, लेकिन आप लोगों के उस तरफ में नॉर्थ इंडिया में जो है बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप लोग फर्टिलाइजर देना शुरू कर दीजिए अभी से। आप लोग जो मंथली फर्टिलाइजर है, या आपके पास में वीकली फर्टिलाइजर है, या फिर आप 15 दिन में जो फर्टिलाइजर देते हैं, वो सब आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स के साथ में जो फीडिंग है वो भी आप अभी करेंगे। फीडिंग भी फर्टिलाइजर में ही आता है। जैसे कि आप, अगर आप सब्जी वगैरह उगा रहे हैं तो उसमें आप ध्यान दीजिए, लेकिन जो एकदम छोटे छोटे प्लांट्स जो अभी आप लगाएंगे, छोटे छोटे क्रॉप्स पौधे लगाएंगे, उनमें आप फर्टिलाइजर मत दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हीट हो रहा है, तो हर्ष फर्टिलाइजर अभी मत दीजिए। हफ्ता भर रुक जाइए, उसके बाद आप उसमें से फर्टिलाइजर का जो रिजल्ट आप देंगे वो दिखेगा आपको, तो थोड़े दिनों के बाद में आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। बाकी जो हार्ड प्लांट्स आपने ऑलरेडी लगा के रखा है पहले से, वहां आप फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं, शुरू कर सकते हैं अभी से। ठीक, चलते हैं फिफ्थ पॉइंट में, शेड एंड प्रोटेक्शन। जो फिफ्थ पॉइंट का नाम रखा है मैंने शेड एंड प्रोटेक्शन इसलिए रखा है क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे देश में जहाँ पे बहुत हद से ज़्यादा गर्मी होती है। आपका दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब, मध्य प्रदेश, है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो अभी आप कुछ ऐसे प्लांट्स जो आपने बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हीट में गर्मी में रख दिया, तो उसको पार्शियल शेड में ले जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से उधर प्लांट मर सकता है। तो इसीलिए अभी जो मतलब हटाने वाला टाइम आ गया। आप अपने पॉट का डायरेक्शन आप अभी चेंज कर सकते हैं इस टाइम, ठीक है। एक और पॉइंट इसके इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, जैसे कि आप अगर छोटा छोटा क्रॉप्स लगा के रखें, छोटे छोटे, जैसे मैरीगोल्ड का छोटा छोटा सैपलिंग मेरे भी गार्डन में भरा पड़ा है, तो ये सब अगर अभी हम लगाते हैं तो इसको आप नेट देने की कोशिश कीजिए। अगर आप हटा नहीं पा रहे हैं अपने जगह से, तो नेट का इस्तेमाल कीजिए, उससे भी जो है धूप, इनडायरेक्ट सनलाइट का जो रे है वो ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अभी हम लोग चलते हैं सिक्स्थ पॉइंट में। सिक्स्थ पॉइंट है आपका लोन एंड ग्राउंड प्रोटेक्शन। अभी हर किसी के घर में तो लोन है नहीं, लेकिन बहुतों के घर में तो है भी। तो लोन को अभी जो वो लोन का भी प्रूनिंग होता है, लोन का प्रूनिंग करना, या फिर आपके कहीं आपके लोन में कोई छोटे मोटे गड्ढे वगैरह है तो उनको आप अभी फिलअप कर दीजिए। ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि इसके बाद गर्मी होगी जब आप जो है बाहर आपको जाने का मन नहीं करेगा, और उसके बाद सीधे बारिश जब वो गड्ढे भर जाएंगे पानी से, इसीलिए अभी आप उनको भर लीजिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो कि आखिरी पॉइंट में चलते हैं,
7वें पॉइंट, 7th पॉइंट, प्रिपेयर फॉर मानसून। मानसून की तैयारी हम लोग कैसे करें, ये हो गया हमारा लास्ट पॉइंट, ठीक है। मानसून की तैयारी करने के लिए आपका जितना भी टूल्स है जो आप गार्डन में यूज करते हैं उनको आप अभी बिल्कुल साफ करके रखिए, उसको सैनिटाइज करके रखिए और देख लीजिए कि वहां पे रस्ट ना हो, वो सब कुछ आप क्लीन कीजिए। ये 1 नंबर पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो हो गया, अभी टाइम है जो आप कुछ दिनों बाद जो आप लोग जो वेजिटेबल वगैरह सीड्स, वेजिटेबल का सीड्स या फ्लावर का भी सीड्स अगर लगाएंगे तो सीड बेड तैयार करने का ये बिल्कुल सही समय है। तो ये सब अभी आपको करना है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारा पॉइंट समझ में आया होगा। सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से नोट करके रखिए और अभी से इन सारे कामों को शुरू करना, अभी से आप इन सारे कामों को शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे गर्मी बढ़ जाएगी, उसके बाद आपको बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। आपके गर्मी में भी आपके गार्डन में जो है भरपूर फ्लावरिंग होती रहे, गार्डन आपका हरा भरा रहे, तो उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है, ठीक है। तो फिर अभी यहाँ पे वीडियो को रखती हूँ। फिर से एक और बार बताती हूँ कि अगर आपने मुझे पहली बार देखा है, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। दूसरा वीडियो बहुत ही जल्द लेके आऊँगी और आप लोग जो है अच्छे से गार्डनिंग कीजिए और मानसून का भी मजा लीजिए, गर्मी का भी मजा लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।